दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट है जिनकी मदर को डायबिटीज़ है। वो इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो इंसुलिन छुड़ाना चाहते हैं। तीसरी बात, उनकी मदर के हाथ पाँव पतले हो रहे हैं। उनके 3 कंसर्न है। तो फिर से उनसे पूछते हैं, भाई साहब बताइए क्या चाहते हैं आप, मुझसे क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं हम कि जैसे इंसुलिन करीब 2 साल से आपके यहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है, 2 साल से लगा है वो, तो इंसुलिन बंद हो जाए किसी तरह से। मम्मी भी परेशान हो रही है और दवा जब खिलाते हैं तो इंसुलिन अगर न लगाएं तो शुगर घटता नहीं है। तो 300 350 ऐसे रहता है बिना इंसुलिन का। हम 2-3 दिन बीच में गैप करके भी देखे हैं। अगर इंसुलिन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली तुरंत घट जाता है फिर जितना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहली बात तो एक तो इंसुलिन लेती मम्मी सुबह 38 लेती, शाम 35 लेती हैं। जी जी। और फिर भी शुगर कौन सी लेती है? 930 जो होता है मिक्सटार। हाँ सही मिक्सटार। तो फिर भी शुगर खाली पेट कितना था उनका? खाली पेट अगर इंसुलिन से लगाते हैं तो इंसुलिन के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो करीब 200-250 के आसपास में रहता है तो लगभग। यार तो खाली पेट 200 ज़्यादा ना भाई। तो 200 से सब अगर कम करते हैं तो हम सोचते हैं कहीं ज़्यादा घट नहीं, कभी कभी चक्कर आने लगता है, घट जाता है, तो इसलिए हम 200 के आसपास में रखते हैं हमेशा। चक्कर किस टाइम आता है, किस टाइम? चक्कर सर लगभग दोपहर के बाद में आता है। कितने बजे? मान के चलिए सर 2-3 बजे के आसपास में आता है। कभी कभी शाम को खाना खाने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले भी हाथ पैर दर्द होने लगता है। हाँ तो सुनो क्या होता है, देखो सुनो पहले जान लो। अगर आप डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपका खाली पेट कम से कम 120 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और खाने बाद 180 मिलीग्राम या मैक्सिमम 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। मेरे दरा बंद कर, इसको दरा बंद कर दो, से कम होना चाहिए। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर दोपहर में 2 से 3 बजे या रात खाने पर शुगर एक चक्कर क्यों आते हैं? जी। तो आप सब जान लीजिए, मिक्सटार्ड जो इंसुलिन होती है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग और रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है। 30% इमीडिएट एक्टिंग होता है शॉर्ट एक्टिंग, और 70% होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग जो दिन भर काम करता है। इस इंसुलिन से समस्या क्या है कि आपको हर 2.5 घंटे बाद, नाश्ते के 2.5-3 घंटे बाद कुछ खाना पड़ेगा, लंच के 2.5-3 घंटे बाद कुछ खाना पड़ेगा, एक सोते से खाना पड़ेगा। और नाश्ते के 2.5 या 3 घंटे बाद कुछ नहीं खाओगे तो आपको लंच से पहले शुगर कम हो जाएगा। तो कुछ सपोज आपकी मम्मी जो है नाश्ता और लंच के बीच कुछ खाती है या नहीं खाती है? नहीं सर कभी नहीं। इसीलिए शुगर हो रहा। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब जो लोग भी मिक्सटार इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन 30-70 ले रहे हैं, नो मिक्स ले रहे हैं, हिमोलॉग मिक्स ले रहे हैं, इंसुलिन 30-70 जो भी इंसुलिन ले रहे हैं, इस तरह जो 2 इंसुलिन मिक्स वाली हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। नाश्ते के 2.5-3 घंटे बाद, लंच के 2.5-3 घंटे बाद और सोते समय शुगर लो से बचने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक ही फीकी चाय प्लस 4 नमकीन बिस्किट, या एक फल या पौने वाला दूध ले लिया। शाम को 5-6 बजे कोई चाय प्लस 3-4 बिस्किट ले लिया आपने, या ड्राई फ्रूट ले लिया। रात को सोते समय 1 कप दूध या एक फल 4 बिस्किट ले लिया, जिसके रात शुगर लो ना हो। अभी लाइट नहीं से थोड़ा गर्मी में पसीना आ रहा। हाँ तो आप इसलिए आप कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको बार बोला मैंने कि शुगर लो से बचने के लिए इन बिटवीन एक तो आपको इंसुलिन को लग के, कम से कम अगर आपको इंसुलिन है तो लग के मिक्स करना पड़ेगा आपको। सपोज जैसे ये इंसुलिन है आपका, ये इंसुलिन पेन है वायल है, तो 10 बार ऐसे मिक्सिंग करनी पड़ेगी, ऐसे 10 बार कम से कम, और 10 बार ऐसे घुमा के करनी पड़ेगी। तो मिक्सिंग सही करना पड़ेगा, हर बार जगह बदलना पड़ेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ 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 यहाँ। एक जगह पर 10-7 निपल नंबर यहाँ चाहिए, प्लस बीच में स्नैक खाना पड़ेगा हर 2.5-3 घंटे बाद। प्लस बिना गलती के भी शुगर मोर देन 120 खाली पेट है तो आपको रात को 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी अगर शुगर 120 ऊपर आए। और नाश्ते के बाद अगर 180 से ऊपर तो सुबह की बढ़ानी पड़ेगी। इसका सर टाइमिंग क्या होना चाहिए दोनों टाइम का? मिक्सटार्ड आप सुबह कभी नाश्ते से आधे घंटे पहले, रात का इंसुलिन कभी भी 8:30 से पहले नहीं लगाना चाहिए। तो रात का इंसुलिन कब लगाते हैं आप? हम सर वो ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जैसे 12 घंटे का अंतर रहे इस तरह से, कि सुबह अगर 8:30 बजे लगाए तो शाम को भी 8:30 बजे लगाते हैं। मैंने चाहे गैप 12 घंटे रहे चाहे मत रहे, बट शाम को 8:30 से पहले इंसुलिन नहीं लगना है। और 8:30 से पहले इंसुलिन लगाओ तो शुगर लो हो जाएगा। मतलब रात में 8-8:30 के बाद में लगाना है? हाँ, इस तरह बाद लाना आपको। अच्छा सही। हाथ पैर जो पतले हो रहे हैं, ये सब क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? कमजोरी वीकनेस भी रहती है? हाथ पतले होने मतलब कि उनके बॉडी में ये सब वैसे शुगर कंट्रोल नहीं है। जब शुगर कंट्रोल नहीं होता, इसमें बॉडी इंसुलिन कमी होती है। जब बॉडी इंसुलिन कमी होगी तो बॉडी का फैट गलेगा, बॉडी का मसल गलेगा, और ये दिक्कत
आएगी तो आपकी मम्मी का शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको इंसुलिन और बढ़ाने की जरूरत है। जी फिर समझिए, आप 1-1 यूनिट रात को बढ़ाइए जब तक खाली पेट 120 ना आ जाए, इस तरह सुबह 1-1 यूनिट बढ़ाइए जब तक खाने के बाद 180 कम ना आ जाए, तब कंट्रोल आएगा। पूरा टाइम टाइम में खाइए और डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाइए। पनीर है, चीज़ है, दाल है, न्यूट्रिला है, अंडा है, अगर अंडे खाते तो, अगर नॉन वेज खाते तो, जो खाने की बात हो रही है, जी प्रोटीन मात्रा खाइए, फैट भी खाइए, घी मक्खन कम से 4-5 चम्मच खाइए। आप इसको ड्राई फ्रूट खूब खाइए, कम से 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाइए, जी। तब जाके प्लस पनीर चीज़ खाइए, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। अच्छा सर, आपके जैसे जो कुछ जो पेशेंट है, जो कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं अगर मान लीजिए, तो उनके लिए क्या चीज़ पनीर जैसे उनको नहीं मिल पाता, तो उनके लिए क्या कुछ शॉर्टकट में क्या खा सकते हैं? उनके सुनो, गांव में छेना फाड़ा जाता है, छेना फाड़ लिया आपने, जी, दूध फाड़ फाड़ लिया। छेना बना लिया। हाँ, ठीक है। न्यूट्रिला था, सोयाबीन की बढ़िया थी हाँ, न्यूट्रिला, ठीक, तो बोले इससे आप ये समझ सकता है जी। इसके बाद आपने दूध ले लिया, दूध में प्रोटीन हाँ, होता है। जी, फिर इसके बाद दाल ले लिया आपने। जी। और जैसे बादाम वगैरह ये सब। हाँ, ड्राई फ्रूट में प्रोटीन होता है, काफ़ी अच्छा मात्रा प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट में। काजू बादाम वगैरह सब खा सकते हैं? हाँ, सब कम से 2 मुट्ठी खाना है, अच्छा अच्छा। हर 2.5-3 मिनट खाते हैं। फिर पालक में पनीर होता है, प्रोटीन होता है। जी। इसके बाद ये होता है बथुआ में प्रोटीन होता है, जी जी। तो इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। तो फिर जो कहा, जितने सीड्स मिलते हैं, तरबूज के सीड, कद्दू के सीड, जी। ये सब होते हैं, तो उससे जाकर मसल वेस्टिंग रुकेगी।